आदरणीय सांसद जी जिला नवी शाहजहां की बैठक में आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। दोस्तों, आज आप लोग आज के मीटिंग में मेरा विशेष रुचि था। जिलाध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे दो नए सदस्य आप सबके बीच में, जो जिले के प्रभारी के रूप में लता गुप्ता जी, इनका भी हम लोग अपनी तरफ से स्वागत कर देते हैं। आप प्रभारी बन के आई हैं। यहाँ जो प्रभारी बन के आता है वो बहुत ऊंचा छलांग लगाता है। ऐसा चलते रहता है। बाकी तो और सह प्रभारी के रूप में हमारे छोटे भाई विक्रम विधोड़ी जी, उनका बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। जिले के सभी महामंत्रीगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण और संतोष जी जिले में विधानसभा के प्रभारी भूतपूर्व के, तो जितने विधानसभा के सब प्रभारीगण हैं, हमारे माननीय विधायक जितेंद्र महाजन जी और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान जी, फतेह सिंह जी, रंजीत कश्यप जी और मंचासीन हमारे सभी साथी और सामने बैठे हुए आज की सभा के अपेक्षित श्रेणी के हमारे सभी साथीगण। वैसे तो आप सबको हम लोग हमेशा ही कड़ा काम, कड़ी जिम्मेदारी प्रदेश देता ही रहता है। एक नया दिन हम लोगों के भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गया है और वो है विभाजन विभीषिका दिवस। आप सबको पता ही है, 15 अगस्त को हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले का दिन है 14 अगस्त, जब हम लोग कभी नारा सुनते हैं ना, कभी कभी कि कोई कह देता है भारत के टुकड़े करने की बात करता है। एक तो टुकड़ा करने वाले को भी हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कर भेजे हैं। आप लोग क्या आशीर्वाद, आप लोग क्या आशीर्वाद। लेकिन हमारा देश का टुकड़ा हुआ 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का टुकड़ा हुआ। आज हमको उसका दर्द मालूम हो या न हो, लेकिन जिसके माता पिता उस समय पाकिस्तान से आए होंगे, उनके घर के कुछ बड़े बुजुर्ग बच्चे होंगे, अभी जिंदा होंगे, तो उनके साथ बैठ करके पता चलता है कि क्या दर्द था। वैसे आजकल भी हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश में ये हो गया, लंदन में भी आप देखेंगे, लंदन में भी ये सब चल रहा है इस समय। जब से ऋषि सुनक वहां का प्रधानमंत्री हटा, लंदन में जिसके बारे में कहा जाता था इसका सूरज नहीं अस्त होता है, लेकिन जो 14 अगस्त 1947 को हुआ ना, वो संसार में वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। जितने लोग मारे गए, जितने लोग ट्रेनों से खींच खींच कर माता पिता के सामने उनके बच्चे, बड़े बूढ़े सब। अब इस देश में साजिश हुई कि उस दिन को भुला दिया जाए। हम उसको भूल जाएंगे तो फिर वैसी घटना दोबारा कोई करने की हिम्मत न करे,
हम इसकी तैयारी कैसे कर पाए? इतिहास इसलिए होता है कि ये गलती हुई थी, यहाँ ये कांड हुआ था, करने वाले ये लोग थे, इनकी ये मनोवृत्ति थी, तो हम आगे उस मनोवृत्ति से कैसे लड़ना है तब हम उसके लिए तैयार होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस, बीजेपी की चाहे अभी अच्छाई मानो या बीजेपी का ये दोष मानो, लेकिन हमारा है कि जब आप संघर्ष करेंगे, हम सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी हम सबके लिए काम करते हैं, ये हमारी एक खासियत है। सबके लिए काम करते हैं। कभी कभी इसका दर्द रहता है, पहले कार्यकर्ता को सुनो, पहले ये करें, लेकिन अब क्या करें, हमारे लिए पार्टी से बड़ा भी देश है, दल से बड़ा हमारे लिए देश है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को जो वोट नहीं देता है उसको भी कहते हैं, उसको भी ध्यान देना है। कभी कभी कोई गुस्से में कुछ बोल देता है तो उसको समझाया जाता है, नहीं ऐसा बोल। तो शायद यही कारण है कि हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को झटके लगते हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं। तो अब घर घर तिरंगा वाला भी करना है। तो आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि आपको जितने भी तिरंगा चाहिए, जितना भी चाहिए, वो हम आपको दें। और हम 10 मिनट और बात करेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं बात करेंगे। तो एक तो तिरंगा जितना चाहिए आप लगाइए। कल कितना 11 तारीख है ना, तो कल शाम तक आइए, जितना कल शाम तक, मतलब अगर इस जिले को हमें 1 लाख भी तिरंगा देना पड़े तो मैं दे दूंगा। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा वो है कि झंडा हमारा डंडा है। देखो थोड़ा तो आधा हम लगाते, आधा आप लगाते। झंडा हमारा डंडा पूरा। हाँ, ये एकदम बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछली बार ऐसा हुआ था, तो इस बार हम लोगों ने जहां से झंडे हम ले रहे हैं, इस पर पूरी ध्यान है, अच्छे झंडे मिलेंगे। हाँ, डार्क वाला, अच्छा वाला है। इस बार जो झंडा आएगा, हम लोग वो तिरंगा यात्रा कब निकाल रहे हैं? कल निकाल रहे हैं, अभी बताएंगे राहुल। कल निकाल रहे हैं ना? बट इसके लिए थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, सबको प्रयास करना है। तो अब सब तो कहते ही, हम भी कह रहे हैं, हमारे कहने से आप लोग तो क्या नहीं कर देते हो। बहुत कठिन लड़ाई थी इस बार दिल्ली की। आप देखो दिल्ली में जब डायरेक्ट 2 पार्टी में लड़ाई हुई तो भाजपा कभी नहीं जीत पाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 ही पार्टी में लड़ाई हुई है और भाजपा प्रचंड जीत हुई। समझ बात नहीं, जो कार्य है इसमें हम लोगों का जिला नंबर 1 आना चाहिए। 14 जिलों में नवीन शाहजहां जिला ये नंबर 1 हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करें। कई लोग साथी हमको फोन कर रहे थे कि भाई साहब आज की मीटिंग में हम अपेक्षित नहीं, तो कुछ लोग छूट गए होंगे, तो उनको कल मैं अपने आवास पे भी बुला रहा हूँ सुबह 9 बजे। आने वाले 3-4 दिन के कार्यक्रमों में पूरी जोर लगा दे, यही हमारी प्रार्थना है। भारत माता की जय।